बाउंड्री बनाने के बाद गिल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम सेल्फिश हो, पर जब तुम नो बोलती हो ना और अंदर से आवाज आती है, उसे बुरा लगा होगा यार। ये आवाज नहीं, कंडीशनिंग है जो बचपन से दिमाग में डाली गई है। एडजस्ट करो, समझो, थोड़ा और दे दो। इसलिए जब मैं पहली बार रुकी, मुझे रिलीफ फील नहीं हुआ, मुझे पैनिक फील हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग क्या फील करेंगे, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने पूरी जिंदगी लोगों के इमोशंस का बोझ अपने सर उठाया है, क्योंकि यही तो मेरी पहचान थी ना, अच्छे इंसान होने की। पर यहाँ जो नोटिस करना होता है वो है, मैं अपनी फीलिंग्स का वैलिडेशन दूसरों से मांग रही हूँ। लोगों को मेरा नो कहना वाला वर्जन समझ ही नहीं आया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लड़की जो हमेशा अवेलेबल रहती थी सबके लिए, चाहे उसे सुनने के लिए कोई प्रेजेंट हो या ना हो। लोगों की कुछ मिनट का अटेंशन मुझे फील कराता था कि उन्हें फर्क पड़ता है मुझसे। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें सच में फर्क पड़ता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ये सुनना अच्छा लगता था। आई वॉज चेजिंग पीपल, आई वॉन्टेड देम टू चूज मी। और सच तो मुझे काफी देर से समझ आया, नो मैटर वॉट, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती कि मुझे चूज करे। मेरा इल्यूजन टूटा उन्हें। मैं याद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं स्पेशल थी, मैं याद इसलिए आई क्योंकि मैं अब ओवर अवेलेबल नहीं थी। कभी नोटिस किया है, लोगों को मना करके तुम्हें ही गिल्ट फील होता है? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि तुमने पहली बार लोगों की डिसअपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की। और यही बाउंड्री का असली टेस्ट होता है। लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे, पर मैं उन्हें कंफर्टेबल करने नहीं जाऊंगी। मैं अब खुद को और एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं कोल्ड भी नहीं बनूंगी। मैं बस वहां प्रेजेंट रहूंगी जहां मेरी प्रेजेंस सच में वैल्यू की जाएगी, बस। और तब एक चीज मुझे धीरे धीरे क्लियर होती गई, जो लोग जेन्युइनली तुम्हारी केयर करते हैं ना, उन्हें तुम्हारी ओवर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस प्रेजेंस चाहिए होती है, तुम्हारी। और यहीं पर जो लोग सिर्फ तुम्हारी पीपल प्लीजिंग के साथ कंफर्टेबल थे, उनके लिए तुम्हारा नो सडनली डिसरिस्पेक्ट बन जाता है। जब मैं अपनी इमोशंस के साथ बैठी, उसे सच में फील किया और लोगों के साथ बाउंड्री क्रिएट की, तो सबसे अजीब चीज ये हुई, मैं लोगों से उतनी दूर नहीं हुई, मैं बस अपने पुराने वर्जन से बहुत दूर हो गई। वो वर्जन जो हर चीज संभाल लेती थी, जो हर साइलेंस फिल करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी, जो हर एक्सपेक्टेशन के आगे खुद को छोटा कर लेती थी। शुरू में लोगों से डिस्टेंस बनाना लोनली लगा, और सच बोलूं, ये वो लॉस नहीं था जो मैंने सोचा था, ये फिल्टर था रियल और फेक पर्सन के बीच का। और यहीं पर पावर शिफ्ट हुआ। मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। बाउंड्री का मतलब फाइट नहीं होता, बाउंड्री का मतलब कोल्ड होना भी नहीं होता। बाउंड्री का मतलब होता है आई चूज माई सेल्फ विदाउट हेटिंग यू। और ये हेल्दी बाउंड्री होती है, जिसे जब मैंने बनाया तो मुझे लोगों को चेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसे रहना था वो रुका, बिना मेरे ओवर एक्सप्लेनेशन के, विदाउट ड्रामा, विदाउट प्रेशर। इसलिए तुम्हें भी अगर बाउंड्री बनाने के बाद गिल्ट फील हो रहा है ना, तो उसे प्रॉब्लम मत समझना। ये साइन है कि तुम फाइनली वो रोल छोड़ रही हो जिसमें तुम सबके लिए अवेलेबल थी और खुद के लिए एम्प्टी। मुझे समझ आया, गिल्ट होगा क्योंकि तुम पहली बार वो कर रही हो जो तुमने कभी नहीं किया, खुद को चूज करना। अगर तुम भी लाइफ के सेम ट्रांजिशन फेज में हो, जहां पुराने लोग दूर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर चूजिंग योरसेल्फ, तो तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं हो। और आज भी जब मेरा दिल नो बोलने के बाद भारी रखता है ना, तो मैं याद करती हूँ, ये गिल्ट मुझे कमजोर नहीं बना रहा, ये साइन है कि फाइनली अब मैंने खुद की वैल्यू समझी है, मैं क्या डिजर्व करती हूँ ये समझा है। और शायद यही मेरी लाइफ का वो फेज है जहां से मैं अपना न्यू वर्जन बन रही हूँ फॉर माई ओन गुड।